हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस जो कि सीयूईटी एग्ज़ाम में आने वाला है। अभी हमारा एग्ज़ाम हमें पता है कि कब होने वाला है, एग्ज़ाम कब होने वाला है। ये हमारा 5 से लेके 12 जून के बीच में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट हमने फिल किया है उसमें सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या अगर हम निगलेक्ट भी कर देंगे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम आ रहा है उसका पैटर्न कैसा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है, सारा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देयर विल बी क्वेश्चन पेपर इन विच विल हैव 100 क्वेश्चन, वहाँ पे 100 क्वेश्चन होगा और ऑल क्वेश्चन विल बी कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, सभी आपको करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 पार्ट, जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होगा। जो कि पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, ये सब से रिलेटेड 25 क्वेश्चन होंगे। और 75 जो क्वेश्चन होगा वो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होगा। जैसे कि हमने फिल किया होगा 3 सब्जेक्ट हमें फिल करने को मिला था, चाहे आप माइक्रोबायोलॉजी करो, चाहे बायोकेमिस्ट्री करो, चाहे बायोइन्फॉर्मेटिक करो, चाहे लाइफ साइंस करो। तो मान लो हमने माइक्रोबायोलॉजी किया है, फिल किया है कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा माइक्रोबायोलॉजी है। तो उसमें से 75 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, हमारे जनरल अवेयरनेस और वर्बल एबिलिटी का लैंग्वेज से, ये सब हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा दिया है वो माइक्रोबायोलॉजी से आ रहा है। इसमें हम देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओके, जो पहला टॉपिक हमारा है वो हमारा हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसमें से आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं जो 2-3 साइंटिस्ट हैं उन्हें स्टार्टिंग में क्या क्या डिस्कवरी किया था, कैसे किया था, तो वो आपको देख के जाना है। नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग वर्ल्ड, उसमें क्या क्या पोजीशन रहा है, क्लासिफिकेशन वगैरह, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम वी आई लिख सकते हैं। मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली हमें किससे, बैक्टीरियल सेल से। सेल स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो जो हमारे इसके मेम्ब्रेन हैं उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के, उसके सेल्स कैसे होते हैं, किसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, क्या क्या वर्क होते हैं, उसके पार्ट्स में फ्लैजिला जो भी है, ये राइबोसोम्स है, उसका न्यूक्लियस कैसा है, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी रिलेटेड बैक्टीरिया सेल। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़े होंगे तो बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो इतना वरी नहीं होना है, एक बार रिवाइज करके जाना है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आप उसके बारे में भी बैक्टीरियोफाज के बारे में भी स्टडी करके जाओ। नेक्स्ट हमारा आता है नाइट्रोजन साइकिल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। अभी हमारे गैट भी एग्जाम कुछ टाइम पहले हुआ है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं नाइट्रोजन साइकिल से। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो है जनरल अकाउंट ऑफ माइक्रोब्स इन डाइवर्स इन्वायरमेंट। ये भी आप एक बारी पढ़ लो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अगर आपको पता है तो थोड़ा बहुत कर लो। नेक्स्ट आता है माइक्रोबियल, अगर इसको भी हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। ये भी आप जितने आप स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल को बोल रहे हो उतना ही इसको भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको करके जाओ। इसमें से जितने भी लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज, जितने भी सारे आ रहे हैं उसको करके जाओ, जितने 2-3 फार्मूले हैं उसको भी देख के जाओ। नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ जीन ट्रांसफर, ये भी आप करके ही जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा कॉन्जुगेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, ये जितने भी जीन ट्रांसफर होते हैं किसके थ्रू होते हैं, पिलाई के थ्रू हो रहे हैं कि किसके थ्रू हो रहे हैं, ये भी आप पढ़ के जाओ। द नेक्स्ट आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीन रेगुलेशन, ये भी कर लो, इतना इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगता है बट देख लेना एक बारी। म्यूटेशन ऑफ माइक्रोब्स, ये भी देख लेना। फॉर्मेटेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मेटेटिव प्रोडक्शन, सॉरी टू रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट हमारा आता है N2 फिक्सेशन, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट। बायो फर्टिलाइजर एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन, तो अगर हम बात करें बायो फर्टिलाइजर के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके जाना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि सेल और जेनेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले तो आप ये देख के ही जाओ क्या कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स एंड सेल साइकिल, ये दोनों अगर आप कर लिए तो सेल में तो इतना ही ज़रूरत है, इतना ही कर लिए तो इनफ है। ज़्यादा हमें सेल सिग्नलिंग, एपोप्टोसिस वगैरह नहीं देखना है, जस्ट हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्लांट एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को देखना है। स्पेशली तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही देखना है, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं सेल साइकिल में कि किसमें क्या क्या हो रहा है, वो हमें देख के जाना है। जैसे मियोसिस, मैटोसिस, एनाफेज, जो भी फेजेस है उसमें क्या क्या हो रहा है उसमें हमें देख के जाना है, दैट्स इट। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जेनेटिक्स तो मेंडल्स लॉ एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये तो हमें करना ही करना है। उसमें कौन कौन से मेंडल्स लॉ है और डाईहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये सब देख के जाना है। फिर इंटरेक्शन ऑफ द जीन, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये तो अगर हम बोले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और नेक्स्ट है हमारा 6 डिटर्मिनेशन इन प्लांट एनिमल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन इंटरेक्शन, म्यूटेशन एंड म्यूटाजेन, ये हमारा आता है।
ये बात कर लिए हम साइटोप्लाज्म जेनेटिक्स का, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स का। नेक्स्ट हम आते हैं तो बायोकेमिस्ट्री हमें इतना डिटेल नहीं जाना है, जस्ट हैव टू नो अबाउट प्रोटीन, इंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड एंड जेनेटिक कोड। इसमें से आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कौन सा है। स्पेशली अगर हम बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन टर्सरी से आता है, अल्फा हेलिक्स बीटा शीट से, वो आपको करके जाना है। इंजाइम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इनहिबिशन आप ज़्यादातर देख के जाओ कि कौन सा नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव, इनहिबिशन, ये सब आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में तो हम बॉन्ड देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि जो डाइसैकेराइड्स होते हैं उनमें मोनोसैकेराइड में कौन कौन सा बॉन्ड होता है। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो उसके बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वही ज़्यादातर पूछा जाता है। और लिपिड तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितना पढ़ते हैं उतना शायद इनफ है, आप उतना देख लो, ज़्यादातर उसके बारे में ज़्यादा मत पढ़ो। फिर नेक्स्ट हमारा न्यूक्लिक एसिड, ये हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़े रहते हैं कि कौन कौन सा है, पिरिमिडिन जो भी है वो अच्छे से कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फिजियोलॉजी की बात करें तो वाटर रिलेशन आता है हमारा, और सेल मेम्ब्रेन आता है, फोटोसिंथेसिस आता है, रेस्पिरेशन आता है, हार्मोन्स आता है। इसमें अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रेस्पिरेशन सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें से एटीपी का सिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस पाथवे और हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल और ईटीएस साइकिल के सब आते थे, इसको आप बहुत अच्छे से करके जाओ। और फोटोसिंथेसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों हार्मोन्स में ज़्यादा है नहीं, आप दो हार्मोन्स का भी देख के जाओ, उसमें से पूछ लेते हैं। तो ये तीन बहुत ज़्यादा, सेल मेम्ब्रेन तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, उसमें पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी में सेल मेम्ब्रेन तो पढ़ते ही हैं, वाटर रिलेशन भी पढ़ लो थोड़ा बहुत, अदरवाइज ये तीनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेक्स्ट बात करें बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें हमारा बस जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है, इसमें आप बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर नेक्स्ट बात करें बायोटेक्निक्स, जो हमारे बायोटेक्निक्स है सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट मतलब, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हो गया हमारा क्रोमेटोग्राफी, अगर बात करें क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये दोनों तो बस दो ही दिया है, तो आप दो करके जाओ, बहुत अच्छे से करके जाओ क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि दो ही है ही ऑप्शन में, तो दोनों में से ही क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको अच्छे से कर जाओ, क्वेश्चन आता है इसमें से टेक्निक से। अगर हम नेक्स्ट बात करें इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी में आप क्या क्या देखना है, तो आपको बायोटिक इन्वायरमेंट देखना है, बायोटिक देखना है, एडाप्टेशन देखना, पॉपुलेशन, इकोलॉजी में पिरामिड वगैरह जो है आप देख लो, उससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम फंक्शन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से अभी ये आया था गैडबी में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से, तो आप इसको करके जाओ, क्या पता इससे बहुत ज़्यादा इस बार भी क्वेश्चन दे दिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मैम कैसे करना है, क्या नहीं करना है, और आगे हम और भी सब्जेक्ट का सिलेबस लेके आएंगे, और क्वेश्चन लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर है उसको भी सॉल्व कराएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे आने वाली वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।